तो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिया। आज हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एलिस्टेशन नंबर 6 जो आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 456 पे दिया हुआ है। ठीक है, 455 एंड 456 पे दिया हुआ है। देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। बेसिक क्वेश्चन है, लगभग जैसे हमने क्वेश्चन अब तक किए वैसे ही कुछ है। बस इस क्वेश्चन में कैसा हेड ऑफिस और एचओ, अब आई मीन टू एचओ एंड ब्रांच, देखो दोनों कॉलम दिख रहा है आपको। दैट्स इट, इतना फर्क है। देखते हैं। ब्लू लिमिटेड हैज अ रिटेल ब्रांच एट मुंबई। अच्छा, ब्लू लिमिटेड का ब्रांच कहाँ पे? मुंबई में। गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट अगर मालूम नहीं है तो भाई कॉस्ट को हम 100 मानेंगे, मतलब सेल्स अमाउंट रहेगा 160 रहेगा। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%, मतलब होलसेल प्राइस जो रहेगा वो क्या बनेगा? 100 प्लस 40। कॉस्ट मानेंगे 100 तो होलसेल प्राइस क्या हो जाएगा? 140 का। गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम पुणे एचओ, मतलब हेड ऑफिस का पे पुणे में है, मुंबई में भेजा जाता है एट होलसेल प्राइस। मतलब इनवॉइस प्राइस जो बन रहा है आपका 160 140 बन रहा है, क्योंकि होलसेल प्राइस क्या था मैंने बताया ना अभी, 140, 100 प्लस 40। तो एचओ ब्रांच को बेचता है 140 में, ध्यान रखना इतना। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the profit made at HO and branch for the year, मतलब HO में और ब्रांच में दोनों में प्रॉफिट कितना कितना था तो वो पता करना है। तो दोनों पता करना है। अगर जब हम सिर्फ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कर रहे थे तो सिर्फ हम क्या कर रहे थे? ब्रांच अकाउंट बना रहे थे। अब हम दोनों का बनाएंगे, दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब दोनों का ट्रेडिंग बनने वाला है, बट कंबाइंड बना देंगे, काम ईजी हो जाएगा। आपको स्टॉक दिया है, सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया है, गुड्स एंड थे यहाँ पे स्टॉक थे, और लास्ट में बोला है सेल्स एट एचओ आर मेड ओनली ऑन होलसेल सेल। ये दिखा, ये लास्ट में आपको होलसेल बेसिस एंड दैट अ ब्रांच ओनली टू कंज्यूमर्स। ठीक, इस सब में ना जैसे दिया है ना बस वैसे लिखना है, खाली बस इसमें आपको स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा, वो भी किस पे निकाले? क्लोजिंग स्टॉक पे निकालोगे, ध्यान रखना। ये जो ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है ना, ये पूरा हेड ऑफिस में भेजा रहेगा। तो जो भी रिकॉर्ड हुआ रहेगा पूरा ये आईपी में रिकॉर्ड हुआ रहेगा, मतलब होलसेल प्राइस में। ये पूरा आईपी, क्योंकि यहाँ पे आईपी इज इक्वल टू होलसेल प्राइस है, तो ये पूरा रिकॉर्ड जो हुआ रहेगा आईपी में होलसेल प्राइस पे हुआ रहेगा। मतलब इसके अंदर तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड रहेगा। सर इस पे क्यों निकाल रहा है? क्योंकि ये हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है जो सेल ही नहीं हुआ है, बट फिर भी इसके अंदर प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसका प्रॉफिट हमें साइड में करना पड़ेगा। ओके, अब इस पे ही सर क्यों गुड सेंट टू ब्रांच वाला आईपी दिख रहा है? अरे पूरा भेजा था, यही तो स्टॉक यहाँ बचा रहेगा। तो इस क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर सॉल्व करते। सबसे पहले स्टॉक दिया है 7 लाख का, देखिए बना देंगे हम लोग। ये पहला कॉलम रहेगा अपना एचओ का, दूसरा अपना ब्रांच है, सेम यहाँ भी एचओ का और ब्रांच का। ठीक है, ओके, चलिए। सो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक के नाम से आएगा। अमाउंट है 7 लाख, बस एक का ही दिया 7 लाख, इससे फिलहाल कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए जरा, परचेस है 42 लाख का, यहाँ पर आएगा टू परचेस। आई थिंक सो सिर्फ इसमें ही दिया फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम 42 लाख, चेक कर लीजिए। यस सर। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच 15 लाख। थोड़ा ध्यान से सुनिए समझेगा। गुड्स भेजा गया ब्रांच को, ठीक है, गुड्स भेजा गया ब्रांच को, तो यहाँ पे इस कॉलम में आएगा, ये ब्रांच में आएगा ना। याद है ब्रांच अकाउंट बनाते थे तो गुड्स सेंट टू ब्रांच रहेगा, तो ब्रांच के डेबिट में लिखते हैं हम लोग। गॉट इट? तो ये रहा ना ब्रांच अकाउंट, तो डेबिट में आएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। किसने भेजा रहेगा? सर हेड ऑफिस ने, और इस बार हम हेड ऑफिस भी बना रहे हैं, तो जब इसका इधर रिकॉर्ड होगा तो हेड ऑफिस से कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। जर्नलिटी, लॉजिक जर्नलिटी समझो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आएगा अगेन। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखिएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के। ये आपका इस कॉलम में आएगा 15,12,000। क्लियर है? ठीक है, क्या क्या मैंने ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? गुड्स सेंट टू ब्रांच, एचओ ने भेजा ब्रांच को, कितने का? 15,12,000 का। तो जब ब्रांच को मिला, तो ब्रांच अकाउंट जब बनाते थे हम लोग, याद करो, ब्रांच अकाउंट बनाते थे तो हम डेबिट लिखते ना, टू ग्रॉस गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो वही लिखा मैंने गुड्स सेंट टू ब्रांच। लेकिन कहा ब्रांच अकाउंट लिखते थे, ये रहा ब्रांच अकाउंट। अब ये ब्रांच ने भेजा, हेड ऑफिस ने भेजा ब्रांच को, तो भाई हेड ऑफिस से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो इसका अपोजिट रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? फिर है यहाँ पे सेल्स आपको दिया हुआ है सर 42,84,000 का, इधर ही आएगा 40 कितना? 42,84,000। दूसरे का सेल्स कितना है? 14,40,000।
दूसरे कितना है 14,40,000। चलिए ये भी लिख दिया हमने। अब स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 16,80,000, यहीं पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 16,80,000, वैसे फिर 2,52,000 इसका आएगा 2,52,000। डन। सो ऑन एवरेज हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब सिर्फ स्टॉक रिजर्व रिकॉर्ड जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल इसको कर देंगे हम क्लोज, इसमें कुछ नहीं बचा है और जीपी मिल जाएगा। सारे अमाउंट ज़्यादा क्रेडिट में दिख रहा है, प्लस किया जाए, प्लस करो 14,40,000 प्लस 2,52,000, 16,92,000। सेम यहाँ पे आएगा 16,92,000, इसमें माइनस करेंगे हम लोग कितना 15,12,000, तो ये बच रहा है 1,80,000 फिलहाल। वैसे ही एच ओ वी कर लो 15,12,000 प्लस 42,84,000 प्लस 16,80,000, तो ये 74,76, बड़ा अमाउंट आ गया 74,76,000, 74,76,000। इसमें से माइनस करेंगे 7 लाख माइनस 42 लाख, ये बचेगा 25,76,000। तो ये क्या मिल गया अपने को ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां लिख दूंगा मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, अब करेंगे ताथैया था। ताथैया था मतलब सर डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। ओके, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ये आएगा 25,76,000 और 1,80,000। ठीक है, डन। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस यहां पे स्टॉक रिजर्व निकालना है। अब मैं जो क्वेश्चन दिया था इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं रेशियोज में। ये क्या बोल रहा है, गुड्स आर सोल्ड 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब सेलिंग प्राइस बता के आ रहा है वो, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस 60% है। अब मैंने क्या बोला, कॉस्ट क्या है सर 100 है एजम्पशन पे, तो 60, तो सेलिंग प्राइस क्या बन गया 160। बट फिलहाल ना इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत क्या है कि जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कौन से प्राइस से भेजा उसकी जरूरत है। और क्वेश्चन ने बता के दिया है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को होलसेल प्राइस से भेजा है, और होलसेल प्राइस पता करना है जिसके बारे में आपको डिटेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये देखिए यहां लिखा है कॉस्ट प्लस 40% है, तो ये है कॉस्ट प्लस 40%, मतलब कॉस्ट कितना हो गया फिर 100 हो गया, ये 40, तो ये कितना हो गया 140। समझा कॉन्सेप्ट, क्लियर है। तो हमें इसकी जरूरत है, ये वाले पार्ट की जरूरत है, होलसेल प्राइस। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक पकड़ेंगे, किसका सर, ब्रांच का, क्योंकि ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा होगा ना हेड ऑफिस का, तो हेड ऑफिस तो ब्रांच का कैलकुलेशन करेगा। इससे ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा 2,52,000, जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड रहेगा जो सेल नहीं हुआ है। तो सर ये 140 है स्टॉक रिजर्व, दैट इज प्रॉफिट अमाउंट 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है जरा, तो ये आपको आएगा 72,000। कितना आएगा 72,000। अब इसका रिकॉर्ड कहाँ करेंगे सर, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है रिकॉर्ड क्रेडिट में होता है, तो उसका रिजर्व कहाँ पर आएगा, बट ऑब्वियसली डेबिट में आएगा, तो यहां पर आएगा टू स्टॉक रिजर्व। एक्चुअली मैंने ना ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट करवा दिया तुमको, गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न वाले पे रिजर्व नहीं करवा, डायरेक्ट करवाया सर। ठीक है, कितना रिजर्व है सर, ये 72,000। ओके, ब्रांच के स्टॉक पे, स्टॉक पे हेड ऑफिस का इफेक्ट दिख रहा है 72,000 का रिजर्व, तो इसको कर देंगे एडजस्ट हम लोग। आप लोग जैसे हम लोग गुड्स एंड टू ब्रांच ओपनिंग क्लोजिंग पे करते हैं ना, आप लोग वैसे भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट करवा दिया है। चलो इसको क्लोज किया जाए, 25,76 यहाँ पे, 1,80,000 यहाँ पे भी, तो ये 1,80,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 25,76 यहाँ पे,
2576 में से 72,000 माइनस कर दो, कितना बचता है? सो बैलेंस मिलेगा आपको 25,04,000। कितना आएगा? 25,04,000। अब यहाँ पे सर ये तो माइनस करने कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज जैसे वैसे बच जाएगा, ये पूरा का पूरा 1,80,000 ही आएगा। ओके, सो ये बच गया बैलेंस सर, तो यही अपने क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। यही क्या रहेगा अपने लिए? नेट प्रॉफिट। बस इतना सम था, बेसिक सम है, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक रिजर्व ध्यान रखिएगा, और एक गुड सेंड टू ब्रांच वाला, इसको एक बार दो बार कर लीजिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा। दिमाग में सेट हो गया तो भाई एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्लिक होकर हाँ टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन था, हमने किया हुआ है, और फिर वहां आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे ये सम भी हुआ खत्म। अब मिलेंगे अगले सम में, अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।